वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद मज़म्मत की है। 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही ज़हन साजी की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। कौम अपनी फ़ौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही ज़हन साजी की गई थी। पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ हर साजिश को कुचल दिया जाएगा। कौम अपनी फ़ौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी है। राव दिलशाद से तफसीलात जानते हैं। जी राव, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा जो है वो मजम्मत की गई है, क्योंकि सिपा सलार आर्मी चीफ के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है मखसूस तबके की जानिब से। तो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि इस हवाले से तंबीह भी किया है कि ऐसे अनासिर से जो है वो किसी सूरत भी जो हौसले हैं वो कम नहीं हो सकते, और जो भी इस सारी मुहिम के पीछे हैं वो 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही ज़हन साजी की गई थी। 9 मई के मनसूबासाज, दौलतकार और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश जो है वो कुचल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना है कि आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया मज़मूम और शरअंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबा बंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासिर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म में अमल है, जबकि शोधा के खिलाफ गलीज मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मीडिया मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरून और बैरून मुल्क कानूनी इक़दामात की हिदायत की है। फौज और इसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आज़ादी इज़हार राय के जुमरे में नहीं आता। ये सिर्फ साजिश है जिसे पूरी कुव्वत से कानूनी फर्ज है इसको रोकना, और कौम इस घिनौनी साजिश को भी इसी तरह नाकाम बनाएगी जिस तरह 9 मई को मुल्क में खाना जंगी की साजिश को नाकाम बनाया गया था। फिर कहें कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि मायूस अनासिर को बुखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बुरहान पैदा करने नहीं देंगे, जबकि कौम अपनी फौज और इसके सरबराह के खिलाफ जो है वो सरबराह के साथ खड़ी है। जबकि इस तरह की जो कैंपेन है इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की सोशल मीडिया पर मुहिम की ना सिर्फ मजम्मत किया बल्कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का अहकाम भी जारी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नफरत के बीज बोए गए, मुल्क भर में नफरत फैलाई गई, पीटीवी पर हमला किया गया, हर इदारे को तबाह किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कुछ लोगों की सोशल मीडिया पर आज भी मुहिम जारी है। कहती हैं कि मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सिनेमा और थिएटर बनाए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर अदारे को तबाह किया गया, 4 साल ना पीटीवी छोड़ा गया, पीटीवी को ए स्पोर्ट्स के हवाले कर दिया, पीटीवी स्पोर्ट्स को, ताकि ये अदारा बर्बाद हो जाए और किसी तरह उस लेवल पर आ जाए जो उस वक़्त के वज़ीर थे कि इसकी नीलामी हो जाए। आपको याद होगा पहली दफ़ा जो पार्लियामान के अंदर नारा लगा था कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की इमारतों को और इन दोनों अदारों को नीलाम कर देना चाहिए और इससे रेवेन्यू जनरेट करके, क्योंकि उन लोगों के जहनों में इस बात की अहमियत का एहसास ही नहीं था कि किस तरह नेशनल ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं, किस तरह जो नेशनल हेरिटेज होती है, जो कल्चर, ये महज बिल्डिंग्स नहीं है, ये जहाँ आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये भी मैडम नूरजहाँ ऑडिटोरियम है जहाँ से मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो पाकिस्तान का जो हेरिटेज है, कल्चर है, सिनेमा के ज़रिए पाकिस्तान का बयानिया, स्क्रीन टूरिज़म के ज़रिए पाकिस्तान के बयानिए को दोबारा से बहाल करने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव करने के लिए, उसको फ़ाल करने के लिए फ़िल्म पॉलिसी इस वक्त पूरी तरह से हमारी कानून साजी का हिस्सा है। और जो फिल्म मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सिनेमाज़ हैं, उनके लिए टैक्स इंसेंटिव्स मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस आशिक नामी अहम शरपसंद कानून की गिरफ्त में। शरपसंद के भाइयों की वाक़यात की मजम्मत। कहते हैं मेरे भाई का सियासत से कोई लेना देना नहीं था। चेयरमैन पीटीआई के नफरत अंगेज़ और फौज के खिलाफ बयानिए ने इसकी जहन साजी की है। आपको बता रहे हैं 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस आशिक नामी शरपसंद को गिरफ्तार किया गया है। शरपसंद के भाइयों की जानिब से इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की गई है। कहते हैं कि मेरे भाई का सियासत से कोई लेना देना नहीं।
चेयरमैन PTI के नफरत अंगेज और फौज के खिलाफ बयानिए ने इसकी जहन साजी। मुख्तलिफ तबका है फिक्र और सियासी शख्सियात का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द के अरकान ने कहा कि जिन्ना हाउस की हालत देख कर इंतहाई दुख हुआ कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को आग लगा दी। तबाही फैलाने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। PTI का हिमायती पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार। 51 साला आमिर वसीम चौधरी ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए 18 मई को पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया। 18 मई को रात आमिर वसीम चौधरी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने हकीकी आज़ादी के नारे लगाए और बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की। बिल्डिंग में मौजूद सिफारती अमले को भी गालियां देते रहे। 51 साला आमिर वसीम चौधरी ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए 18 मई को पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया। 18 मई को रात आमिर वसीम चौधरी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने हकीकी आज़ादी के नारे लगाए और बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की। बिल्डिंग में मौजूद सिफारती अमले को भी गालियां देते रहे। 51 साला आमिर वसीम चौधरी ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए 18 मई को पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया। 18 मई को रात आमिर वसीम चौधरी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने हकीकी आज़ादी के नारे लगाए और बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की। बिल्डिंग में मौजूद सिफारती अमले को भी गालियां देते रहे। रवायती दुश्मन की आबे जरहियत भारत ने दरिया रावी में पानी छोड़ा। शकरगढ़ में फ्लड अलर्ट जारी किया गया। नाला ओज और नाला बई पर फ्लड रिलीफ सेंटर कायम किया गया है। इंतजामिया की तरफ से हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक दरिया रावी में पानी का बहाव 6500 क्यूसिक और पानी गुजरने की गुंजाइश 6.5 लाख क्यूसिक है। नाला ओज में 2000 क्यूसिक बहाव और पानी गुजरने की गुंजाइश 2 लाख क्यूसिक है, जबकि नाला बई में बहाव 300 क्यूसिक और पानी गुजरने की गुंजाइश 1,28,000 क्यूसिक है। हाफिजाबाद में दरिया चनाब में भी मुमकिना सैलाब का खदशा है। कादिराबाद बैराज के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया और महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। ज़राई इंतजामिया ने 6 फ्लड रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए 12 बोटिंग पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। रेस्क्यू 11-12 महकमा सेहत और दीगर तमाम महकमों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। टीमें 24 घंटे फ्लड रिलीफ सेंटर्स में मौजूद रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी एंड ऑपरेशन सेंटर भी कायम कर दिया गया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मवेशियों की वैक्सीनेशन भी की जा रही है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भारत में जो बारिश की सूरत हाल है वो भी संगीन होती जा रही है। 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बारिश के बायस ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुसलसल बारिशों से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। कई जगहों पर हादसात भी रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें एक खातून हलाक हो गई है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जेहलम में GT रोड पर होटल में सिलेंडर धमाका हुआ है। 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई है। इस वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया है। इमारत में 35 के करीब अफराद मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। होटल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। आमिर कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। आमिर कियानी, बताइएगा कहाँ तक पहुंची हैं इमदादी सरगर्मियाँ, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू समेत तमाम जो मुतलका इदारे हैं इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या GT रोड पर जो मौजूद है एक होटल में आज पेश आया, जहां पर सिलेंडर धमाका हुआ। धमाका इस कदर शदीद था कि होटल की जो 2 बलाई मंजिलें थी वो मुनहदम होगी, जिसके नतीजे 25 से ज़ायद जो अफराद है वो मलबे के नीचे दब गए। अभी तक 3 अफराद की जो लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं, जबकि 17 जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू समेत तमाम जो मुतलका इदारे हैं इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इस वक्त सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट
इंतजामिया भी अस्पताल में मौजूद है। डीपीओ जेल नासिर महमूद बाजवा भी बारी नफरे के हमरा मौके पर मौजूद है। यहाँ मैं बताऊं कि होटल के साथ सिलेंडर रीफिलिंग की एक बड़ी दुकान है जहां पर सिलेंडर रीफिल होते थे। खदशा यही जाहिर किया जा रहा था कि धमाका जो होटल में नहीं बल्कि सिलेंडरों वाली जो दुकान है वहां पर हुआ है। इस वक्त भी इस पर भी तहकीकात जारी है। होटल के ऊपर 2 मंजिला जो इमारत थी वहां पर किराएदार रिहाइश पजीर थे, कुछ मजदूर लोग वहां पर रिहाइश पजीर थे और ये आज धमाका उस वक्त हुआ जब ज्यादातर जो मजदूर लोग थे होटल के अंदर नाश्ता कर रहे थे। अभी यही सूरत हाल है कि इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और मजीद हलाकतों का खदशा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।